बीच इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जयपुर के व्यापारी से मांगी रंगदारी। बिल्डर को फोन कर मांगी 1 करोड़ रुपए की रंगदारी। 2 दिन में रुपए की व्यवस्था करने के लिए व्यापारी को फोन किया। मोबाइल नंबर 351920370505 नंबर से व्यापारी को फोन किया और ये कहा कि तिहाड़ जेल से लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूं। 2 दिन में 1 करोड़ की व्यवस्था कर रुपए पहुंचाने की बात भी कही। पुलिस को शिकायत पर शूटर का नाम लेकर व्यापारी को धमकी दी। बिल्डर निश्चल भंडारी ने जवाहर नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फोन आने के बाद से ही पीड़ित निश्चल का परिवार काफी भयभीत है। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से हम आपको बता रहे हैं। बिल्डर निश्चल भंडारी ने जवाहर नगर थाने में इस बाबत शिकायत दर्ज करा दी है। जो फोन उन्हें आया है 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने को लेकर, यह फोन धमकी भरा फोन। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जयपुर के व्यापारी से रंगदारी मांगी। बिल्डर को फोन कर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। और विस्तार से इसी खबर पर जानकारी लेंगे। एवन संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी यादवेंद्र, पूरा मामला विस्तार से बताएं और ये भी बताएं कि क्या कुछ साफ हो पाया है कि इस फोन कॉल के पीछे क्या वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई है क्या? देखिए भारती, बिल्कुल ये फिलहाल अभी जांच का विषय है कि ये जो फोन आया है, जो उक्त जो नंबर जो टीवी स्क्रीन पर हमारे पे चल रहा है, इस नंबर से एक इंटरनेट कॉलिंग के जरिए कॉल आया और इस कॉल के जरिए निश्चल भंडारी है जो कि जयपुर के एक बड़े व्यापारी हैं, बिल्डर हैं और एक रियल एस्टेट के ये व्यापारी हैं और इनके पास अचानक से एक कॉल आता है और इस कॉल पर जो शख्स फोन करता है वो खुद को लॉरेंस बिश्नोई बताता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फोन पे जो धमकी दी गई है, इसमें लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ जेल से होना बताया, क्योंकि चूंकि जो दिल्ली पुलिस थी वो फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ पर प्रोटेक्शन रिमांड पर लेकर के और सीधे दिल्ली लेके गई थी और तिहाड़ जेल में फिलहाल जो लॉरेंस बिश्नोई है जो बंद है। लेकिन अचानक से जब ये फोन आता है और तिहाड़ जेल से फोन आता है और जब ये कहा जाता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ और मुझे 2 दिन के भीतर 1 करोड़ रुपए चाहिए, ऐसी जो डिमांड है वो यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से की गई है यहाँ पर निश्चल भंडारी जी को। लेकिन फोन आने के बाद में जो पूरा परिवार अचानक से वो शॉक्ड हो गया और अचानक से डर गया और भयभीत हो गया और उसके बाद उन्होंने जवाहर नगर थाने में इसकी एक रिपोर्ट है जो दर्ज कराई है। जवाहर नगर थाना पुलिस और साथ में जो डीसीपी ईस्ट हैं प्रहलाद कृष्णिया जी, उन्होंने इस पूरे मामले को सीरियस लिया है और इस फोन कॉल को लेकर के बेहद गंभीर नजर आ रहा है और इसी के चलते इस पूरे मामले की प्रकरण की जांच है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। निश्चित तौर पे 2 दिन के भीतर 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करने की यहाँ पर निश्चल भंडारी को यहाँ पर फिरौती यहाँ पर रंगदारी यहाँ पर मांगी गई है और उसके चलते यहाँ पर पूरा जो परिवार है सदमे में है। फिलहाल पुलिस की जो टीम है जो उक्त जो कॉल है उस उक्त कॉल के नंबरों के आधार पर इसका आईपी एड्रेस निकलवा करके तकनीकी टीमों के जरिए और साइबर विंग के जरिए यहाँ पर इस युवक का यहाँ पर पता लगाया जा रहा है कि वास्तव में क्या ये जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है या इसके अलावा कोई और दूसरा शख्स है जो डरा धमका करके इस तरह की रंगदारी यहाँ पर मांग रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की कितनी भूमिका रही है इन सब चीजों को लेकर, पहलुओं को लेकर के फिलहाल जो पुलिस की जो टीम है, ईस्ट जिला पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर जुट गई है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि विगत दिनों पहले भी लॉरेंस बिश्नोई की यहाँ पर टीम की ओर से, उनके सदस्यों की ओर से, उनके गैंग की ओर से यहाँ पर लगातार रंगदारी मांगने वाली जैसी बातें सामने आई थी और ये सिलसिला यही नहीं था, बीकानेर, जोधपुर और साथ में नागौर में भी इस तरह की रंगदारी मांगने का जो सिलसिला था वो लगातार जारी था और अचानक से जयपुर के इस व्यापारी के पास फोन आता है तो निश्चित तौर पर पूरा मामला बेहद गंभीर है। हो सकता है कि वाकई में लॉरेंस बिश्नोई की इसमें पूरी भूमिका हो। इन तमाम पहलुओं को लेकर के फिलहाल पुलिस की जो टीम है भारतीय वो जांच पड़ताल में जुट गई है। यादवेंद्र, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल ये भी सामने आता है कि अगर ये व्यक्ति वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई ही था जिसने फोन किया व्यापारी को, तो ये कहीं ना कहीं जेल प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान लगा रहा है कि वहां पर जेल में बंद एक कैदी किस तरीके से फोन की व्यवस्था कर लेता है और फोन करके धमकी भी दे देता है, फिरौती भी मांग लेता है। निश्चित तौर पे जेल प्रशासन के ऊपर तो भारतीय पहले से ही लगातार सवाल उठते आए हैं, क्योंकि जेल में बंद जो गैंगस्टर्स होते हैं वो अपना नेटवर्क चलाते हैं जेल से बैठे बैठे और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा दर्जनों बार हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जेल से जो जब छापेमारी होती है यहाँ पर जो उनकी जो टीम होती है वो छापेमारी करती है जेल की बैरकों के अंदर, तो वहां से
मोबाइल फोन, सिम, अन्य उपकरण जैसी जो चीजें हैं, लैपटॉप जैसी चीजें वो यहाँ से कैदियों के पास से, बंदियों के पास से बरामद होती है। बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं वो जेल में बैठे हुए यहाँ पर रंगदारी मांगते हैं और गैंग चलाते हैं, अपने नेटवर्क को चलाते हैं, क्योंकि उनके सदस्य बाहर सक्रिय होते हैं। जेल से बैठे बैठे इस तरीके से फोन आता है और इस तरह की घटनाएं अगर सामने सच पाई जाती है तो निश्चित तौर में कहीं ना कहीं पूरे जेल प्रशासन पर बड़े सवाल उठते हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान की जेलों में तो अमूमन ऐसी घटनाएं सामने आती रही है और इसी को लेकर के लगातार हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जैमर लगाने की जो बातें की गई थी जेल के अंदर, वो यहाँ पर कोरा साबित हो रही है, क्योंकि लगातार फोन मिल रहे हैं, सिमें मिल रही है, कई अन्य डिवाइसें मिल रही है। तो ये प्रश्न चिन्ह लगातार जेल प्रशासन पर उठते रहे। अगर ये आज ये बात सही पाई जाती है और तिहाड़ जैसी जेल, वहां से अगर फोन होता है तो निश्चित तौर पर जेल प्रशासन पर एक बड़े सवाल उठेंगे, क्योंकि कार्यप्रणाली के ऊपर और साथ में बिल्कुल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलियर साबित होगा अगर ये बात सच निकलती है तो। इसके अलावा एक जानकारी और आपसे चाहूंगी कि क्या जवाहरनगर थाना पुलिस तिहाड़ जेल प्रशासन को लूप में ले रही है क्या? निश्चित तौर पर उन्होंने लूप में ले लिया है और यहाँ से जो टीम है उन्होंने जो रवाना की है यहाँ से तिहाड़ जेल में। और सबसे बड़ी बात है, जो फोन नंबर आया है वो इंटरनेट कॉलिंग के जरिए यहाँ पर फोन आया है। ये जो नंबर से जो फोन आया है ये किस आईपी एड्रेस से आया है और इस आईपी का पता लगाने के लिए यहाँ पर जो स्पेशल जो टेक्निकल जो टीम है उनकी यहाँ पर मदद ली जा रही है। और पीएचक्यू में भी यहाँ पर इस बात को लेकर जो अधिकारी है बेहद सख्ते में है और गंभीर भी हैं। और निश्चित तौर पर पुलिस मुख्यालय से भी यहाँ पर अलग से जो विंग है वो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। डीसी माफ कीजिएगा, जो डीआईजी हैं अजयपाल लांबा, जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर फर्स्ट हैं, वो भी इस पूरे मामले को लेकर के बेहद गंभीर है और इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल में जुड़ते हैं। अगर ऐसी कुछ बात आई है, अगर ऐसी बात अगर सच साबित होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़े नेटवर्क का यहाँ पर खुलासा होगा। लेकिन इस बिल्डर से ही यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगना और क्यों मांगी गई है, ये सारी चीजें फिलहाल अभी तक पर्दे के पीछे है। जब पुलिस जांच पड़ताल करेगी, जब पर्दा धीरे धीरे जब परत खुलती जाएगी तो उसके बाद सारी चीजें खुल करके सामने आएगी कि आखिरकार क्या कनेक्टिविटी रही है फोन कॉल के बीच में, व्यापारी के बीच में और साथ में जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी गैंग के बीच में। जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता यादवेंद्र शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए।